प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज हम धार्मिक में प्रवचनों में आज ब्रह्म सूत्र का दूसरा पाद और 30वां सूत्र अध्ययन करेंगे। तो इसमें दे रखा है कि जो भक्त या जो महात्मा या स्त्री या पुरुष कोई भी हृदय रूपी गुफा के अंदर जिस रूप में वो दर्शन करना चाहता है, जिस रूप में वो चित्र बनाता है, वो परम पिता परमात्मा उसी रूप में उसको दर्शन देता है, यानी उसका साक्षात्कार होता है। ये सभी ग्रंथ इसी बात को बता रहे हैं। लेकिन क्या है कि भक्तजन जिस रूप में उसका चिंतन करते हैं वे उसी रूप में उससे मिलते हैं। और श्रीमद् भागवत में भी ऐसे कहा है, महान यशस्वी परमेश्वर आपके भक्तजन आपके हृदय में आपको जिस रूप में चिंतन करते हैं, आप उस महान भावों पर अनुग्रह करने के लिए वही शरीर धारण कर लेते हैं, यानी वो उसी रूप में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे परब्रह्म ऐश्वर्य से संपन्न है, इसलिए उसके देश विशेष से संबंध रखने वाला मानने में कोई विरोध नहीं है, ऐसा आचार्य जैमिन मानते हैं, क्योंकि ऐसा ही भाव दूसरे श्रुति में भी प्रकट करती है। तो आचार्य जैमिन कहते हैं कि परम ब्रह्म परमेश्वर अनंत ऐश्वर्य से संपन्न है। वे निर्विकार निराकार देश कालातीत होते हुए भी सगुण साकार एवं देश विशेष से संबंध रखने वाले हैं, ऐसा मानने से कोई विरोध नहीं है। और ये मुंडकोपनिषद में भी 2:1-4 में भाव प्रकट किया गया है। तो इसमें दिया है, परमेश्वर परब्रह्म का जैसा वर्णन शास्त्रों में किया गया है उसे उसी प्रकार मान लेना उचित है। यहाँ स्वयं की युक्ति या तर्क काम नहीं आता, क्योंकि उन्होंने इसे प्रत्यक्ष अनुभव किया है, वही शास्त्रों के रूप में हमारे लिए प्रमाण है। सामान्य बुद्धि वाले इसे जानने में असमर्थ रहते हैं, जिससे उसको शास्त्रोक्त कथनों में विश्वास करना चाहिए। देखिए, इसमें यह दे रखा है कि जो आप जैसा चिंतन करोगे, जैसा परमात्मा दिखाई देगा आपको हृदय रूपी गुफा में। आप जैसा चिंतन करोगे, जैसे राम का है धनुषधारी है तो वो उस रूप में आपका साक्षात्कार करेगा। ये अगर कृष्ण को मुरली वाले मुकुट वाले तो इसलिए साक्षात करेगा। हनुमान का जैसा रूप है वो वैसा साक्षात्कार होगा। लेकिन असलियत क्या है कि अगर तुम इसमें ये अर्थ लगाओगे, भाई चिंतन कर रहे हो तो वो तो वैसे ही रूप में आएगा, ये तो क्लियर बात है। लेकिन असलियत इसमें क्या है, जैसे आप और हम और सब है, इसके अंदर आत्मा है, जब निकल के जाती है तो वो कोई रूप बनाती है या कोई दिखती है? कुछ नहीं, यानी वो निराकार तत्व निकल गया। तो उसके दर्शन करने की जरूरत है। वो आत्मा रूपी परमात्मा, उसका कोई रूप नहीं है। वो जैसे घर में निवास करती है वो उसका वैसा ही रूप आ जाता है। जैसे मान के चलिए, किसी को स्त्री की योनि में घेर दिया, किसी को पुरुष की योनि में घेर दिया, किसी को कुत्ता की, किसी को बिल्ली, किसी को हाथी, किसी को चेटी, तो वो वही रूप में है उसमें सब में परमात्मा। लेकिन क्या है कि आत्म साक्षात्कार अगर शुद्ध रूप में करना चाहते हैं तो आपको अर्थ ये लगाना होगा कि हे भगवान कृष्ण या राम या महादेव या हनुमान, कि मैं आपके असली रूप को देखना चाहता हूँ। तो आपके सामने जो आडंबर रूपी जो चेहरा है वो नहीं आएगा, क्योंकि आपने शुद्ध से अर्थ लगा दिया। इसका मतलब शुद्ध क्या है? शुद्ध परमात्मा का दर्शन आत्मा के रूप में केवल प्रकाश रूप है, और वही आपके सामने आएगा प्रकाश। वो मोर मुकुट वाला या हनुमान या महादेव ऐसा आप देखते हैं वो नहीं आएगा। क्यों? आप देख लीजिए कितने मनुष्य और कितनी स्त्री है, कितने चेहरा है, कितने कन से कितने कन का चेहरा मिलता है। कोई लाखों में से एक आध का कोई मिल जाता है एक साथ। लेकिन क्या है, आत्मा सब में एक है, यानी जो परमपिता परमात्मा है वो एक तत्व है इसमें। तो उसी के हमें साक्षात्कार करना है। अगर उसी का साक्षात्कार करना है तो वो प्रकाश के रूप में आपके सामने आ सकता है, और उसी को शुद्ध साक्षात्कार कहते हैं। यही शास्त्रों में बता रखा है। अब किताबों में कोई हेर फेर करके बता दे कि मैंने भी अनुभव किया है, मैंने भी साक्षात्कार किया है, तो ये प्रकाश के रूप में ही ज़्यादातर सटीक बैठता है। तो अब इसमें जो आज का जो टॉपिक है हमारा, दूसरा अध्याय और 30वें सूत्र का जो बात आई है वो उसमें ये निकल के आई है कि आपको अगर परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन करना है तो आप उससे ये लगा लिए, मान के चलिए आपका इष्ट कृष्ण है, तो उनसे ये अर्थ लगाइए कि भगवान कृष्ण में आपका शुद्ध रूप में दर्शन करना चाहता हूँ, और उसी
क्रम में आप लगन से यम और नियम का पालन करती हो, उनका जाप करें और ध्यान करें, तो भाई हो सकता है आपको महीना 2 महीना में भी साक्षात्कार हो सकता है। बहुत अगर तीव्र आपकी इच्छा है, और साल 2 साल भी लग सकते हैं, और 10-20 साल भी लग सकते हैं, और पूरी ज़िंदगी भी लग सकती है, यानी 2-4 जन्म भी लग सकते हैं। नहीं होगा तो नहीं होगा, यानी आपकी ये तीव्र इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो वो आपकी जो आत्मा है वही वो रूप लेती है, आप ये समझ लेना। वहाँ कोई भी कृष्ण या राम या कोई नहीं आ रहा है, वहाँ केवल आपकी आत्मा वो रूप लेगी जो आप उसका चिंतन कर रहे हैं, आप चित्र बना रहे हैं। ये ध्यान दे लो, वो आत्म साक्षात्कार इसीलिए बोलते हैं, तुम्हारी आत्मा का दर्शन है। तो आत्मा का दर्शन का मतलब एज ये परमात्मा। तो आज के टॉपिक में यही बात निकल के आई है कि आप कड़ी मेहनत करिए, और अगर परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, आप जैसे भी रूप में करना चाहते हैं वैसे में होंगे, लेकिन अगर शुद्ध रूप में दर्शन करना चाहते हैं तो वो केवल प्रकाश रूप में हो सकता है, दूसरे में नहीं होगा। और वही शुद्ध आत्म साक्षात्कार माना जाता है। और उसके लिए आपको सूक्ष्म बुद्धि बनाने के लिए 2x2 इंची का एक कागज़ काटना पड़ेगा, और उस पर एक काली बिंदी चिपकानी पड़ेगी, और उस पर आपको जो मंत्र आप जाप कर रहे हैं उसी जीरो में देखना पड़ेगा, घंटा 2 घंटे रोज़। और फिर अपने इष्ट का ध्यान चिंतन करना पड़ेगा, उसके पाठ वगैरह करने पड़ेंगे, और हवन क्रिया भी करनी पड़ेगी, और दिनों रात उसी में खोते जाइए, बिल्कुल चिंतन में मगन रहिए, किसी से कोई बातें मत करिए। तो ये ज़्यादा दिन नहीं है, 108 दिन के अंदर हो सकता है, अगर आप बहुत तीव्र लगन से काम करोगे तो। और नहीं तो फिर पूरी ज़िंदगी निकल जाएंगे, 2-4 जन्म भी निकल जाएंगे, लेकिन नहीं होगा। लेकिन मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ कि अगर तीव्र इच्छा करने वाला हो तो 108 दिनों के अंदर वो अपनी क्रिया बना करके और साक्षात्कार कर सकता है। क्योंकि इसमें यह है कि भाई पूर्व जन्म के संस्कार भी निहित हैं। अगर तुम्हारा पूर्व जन्म का कोई करा हुआ है तो जल्दी होगा, और पूर्व जन्म का कुछ भी नहीं है तो फिर देर लगेगी। तो इसमें यही कारण बनते हैं। तो आज के हम टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं, और भाई और बहनों से मेरा मतलब ये कहिए कि आप अगर परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो बस यही है कि त्राटक बनाइए और मंत्र का जाप कीजिए, और जिस इष्ट का दर्शन करना चाहते हैं जिस रूप में, उसी का चिंतन और मनन करते रहिए, खाते पीते डोलते, और झूठ सांस से परे रहिए, और ब्रह्मचारी का पालन करिए। तो ये बहुत सहज है, और नहीं तो फिर ये 2-4 जन्म भी लग जाते हैं। तो ये इसमें बात निकल के आइए। तो हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं, अगर आप खुद अनुभव करना चाहते हैं तो आप मेहनत कीजिए और उस परमात्मा का साक्षात्कार करिए। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।